नमस्कार, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे मानसूनी बारिश ने उत्तर भारत के तमाम राज्यों में बाढ़ की स्थिति पैदा कर रखी है। कई राज्यों में संकट की बारिश से सैलाब की तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी बाढ़ से प्रभावित है। उधर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा ले रहे हैं। और बताते चले आपको कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में बाढ़ नियंत्रण के कामों की समीक्षा की है। उधर दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश, बाढ़, मलबे के सैलाब ने जिंदगियों को संकट में डाल दिया है। दो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ दिखे हैं और किस तरीके से बाढ़ इलाकों का जायजा लिया गया है और बाढ़ पर बवाल भी देखने को मिल रहा है क्योंकि स्थानीय लोग काफी परेशान हुए हैं। देखा जा रहा है कि दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश, बाढ़, मलबे ने सैलाब की वजह से जिंदगियों को संकट में डाल दिया है। एक तरफ दिल्ली में यमुना नदी का प्रकोप दिख रहा है तो वहीं इसका असर नोएडा में भी हो रहा है। वहीं सहारनपुर जिला में भी बारिश और बाढ़ की बर्बादी झेल रहा है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में बाढ़ बचाव कार्यों की समीक्षा की। मानसूनी बारिश के बवाल में उत्तर प्रदेश के कई जिले भी चपेट में आए हैं। बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतर गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में बाढ़ को लेकर की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की और इस दौरान सीएम योगी ने हवाई सर्वे कर पूरे इलाके में बाढ़ की स्थिति का भी जायजा लिया। साथ ही राहत शिविर का भी दौरा किया है। राहत शिविर पहुंचकर सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावितों से बातचीत की और समस्याओं को भी जाना है। नुकसान के अनुरूप उन लोगों को आर्थिक सहायता भी बहुत शीघ्र उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। हमने इस बात का भी आदेश दिया है कि जहां जहां पे नदी के कटान के कारण नुकसान होता है, तत्काल बरसात के बाद उस कार्य को भी ठीक करा दिया जाए, जिससे आने वाले समय में यमुना जी की बाढ़ या जल प्लावन की किसी भी स्थिति में नुकसान को न्यूनतम स्तर पर करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर सकेंगे। एक तरफ सहारनपुर में कई इलाके जलमग्न हैं तो बढ़ता हुआ यमुना नदी का जलस्तर दिल्ली से सटे नोएडा को भी परेशान कर रहा है। नोएडा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस आया है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से नोएडा के सेक्टर 135 में पानी घुस गया है और इस इलाके में 10 फीट से ज्यादा बाढ़ का पानी भर गया है। इसके चलते बोट, ट्रैक्टर, जेसीबी, ट्रक की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। अब तक करीब 700 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और यहाँ के 8 गाँवों के लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और करीब 2000 गौवंशों को भी बचाया गया। ये ज्यादातर जगहों पे तो कोई समस्या यहाँ पर वैसे नहीं है। यही एक मुख्य पॉइंट है जहाँ पर कि नगली बाजितपुर में यहाँ पर ज्यादा एक समस्या थी। हालांकि जनसंख्या के लिहाज से बहुत कोई यहाँ पर लोग नहीं है, बहुत बड़ी जनसंख्या घनत्व नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग थे वो लोग बाहर आ गए और गोवंश जो थे उनको लगातार निकालने की कोशिश के लिए नहीं, उनको निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कि अभी निकालने की कोशिश हो रही है। और जो कुछ भी होगा यहाँ पर वेटनरी डॉक्टर्स भी यहाँ पर हैं, तो जैसा आवश्यक होगा वो सब कुछ करेंगे। पास एनडीआरएफ की एक कंपनी, एसडीआरएफ की एक प्लाटून और पीएसी की एक प्लाटून है। उसके अलावा जो है हमारे पास ग्रेटर नोएडा में भी जो है फोर्स उपलब्ध हुआ है। ग्रेटर नोएडा के भी कुछ इलाकों में जो यमुना से हरियाणा बॉर्डर से सटे इलाके हैं वहाँ से भी इवैक्यूएशन कराया जा रहा है। 2000 से ज्यादा मवेशी और करीब 700 से ज्यादा जो महिला, पुरुष और बच्चे हैं उनको रेस्क्यू किया जा चुका है। और कल देर रात पानी भर गया था एकाएक, क्योंकि लगातार पानी छोड़ा जा रहा हथनी कुंड से, लिहाजा यहाँ पे भी स्थिति वैसी है। और अब आप देखेंगे कि गौवंश है उनका रेस्क्यू किया जा रहा है और फिलहाल यहाँ पर तमाम नोएडा अथॉरिटी की वेटनरी की टीम, डॉक्टर्स, जिला प्रशासन और पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी टीमें यहाँ मौजूद हैं। उधर दिल्ली में यमुना का बढ़ता जलस्तर डरावनी हालात पैदा कर रहा है। दिल्ली में यमुना रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और खतरे के निशान के पार बह रही है। यमुना बाजार का पूरा इलाका डूब चुका है।
और यमुना नदी में उफान के बाद दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हालात काफी खराब हैं। लोहे के पुल से लाल किले तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। लाल किला, लोहे का पुल, ITO, यमुना बाजार, निगम बोध घाट, ये वो इलाके हैं जहां यमुना नदी ने कहर बरपा है। इन इलाकों में सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा है, जिसकी वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोहे के पुल को बंद कर दिया गया है। यमुना बाजार इलाके में कमर से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। वहीं निगमबोध घाट में भी पानी ने लोगों के लिए जिंदगी मुसीबत में डाल दी है। ये राजघाट है और देखकर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। राजघाट जहां पर लिखा होता है वो नेम प्लेट सुबह तक दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो भी पूरी तरीके से डूब चुकी है। पूरा अंदर का इलाका डूब चुका है और पानी का फ्लो आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि कोई नहर बह रही है और बहुत तेजी से पानी उधर से आ रहा है। ये देखिए, ये पानी का फ्लो आप देखकर समझ सकते हैं कि अभी यहाँ स्थिति नहीं सुधरने वाली है। अगले कुछ घंटे या ये कह सकते हैं हम कि अगले 1 से 2 दिन में तो कम से कम तस्वीर यहाँ बिल्कुल नहीं बदलेगी। भले ही यमुना के जलस्तर में गिरावट आ गई हो, लेकिन अभी भी स्थिति ऐसी है। मेरी खुद की तस्वीर आप देख लीजिए। अब अगर मैं और थोड़ा सा आगे गई, किशन तस्वीर दिखाए मेरी, तो अगर मैं थोड़ा सा और आगे गई तो शायद पानी यहां तक पहुंच जाए। यहीं तक आप देख सकते हैं कि मैं अभी बहुत आगे नहीं गई हूं, अभी मैं मेन गेट से बहुत दूर हूं, लेकिन यहां तक पानी आ चुका है। और मेन गेट की तस्वीर आप देख लीजिए। जो लोग इस वक्त टीवी देख रहे होंगे और ये तस्वीरें देख रहे होंगे, जो राजघाट कभी आए होंगे, वाकई में देखकर हैरान होंगे, और हम खुद भी, क्योंकि देखिए कितना ये ऊंचा गेट है और वहां तक भी पानी भर चुका है। 3 दिन से यमुना के बड़े जलस्तर की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भरने से कई जगह ट्रैफिक जाम हो गया है, जबकि कई जगह मेट्रो सेवा बाधित हो गई है। निचले इलाकों में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलग अलग जगहों पर NDRF की 12 टीमें तैनात की गई हैं। वहीं सेना की एक टीम भी तैनात कर दी गई है। फिलहाल दिल्ली के हालात आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली बेहाल है और अब यमुना नदी का जल संकट नोएडा में एंट्री करने लगा है। उधर कई और जिले हैं जिनमें बाढ़ के हालात पैदा हो चुके हैं। उत्तराखंड में भी पिछले कई दिनों से दिख रहा है कुदरत का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। नोएडा के यमुना से लगे इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ दिल्ली में यमुना नदी का बढ़ता जलस्तर सब कुछ डुबो चुका है, तो वहीं इसका असर नोएडा में भी दिख रहा है। DND फ्लाईओवर पर दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर इसकी तस्वीरें आने वाली परेशानी का इशारा कर रही हैं। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले DND पुल पे हूँ और DND फ्लाईओवर पर यहाँ पर देखा जा सकता है, यहाँ से यमुना नदी का जलस्तर किस तरह से लगातार उफान लेता हुआ नजर आ रहा है। आप कैमरे की नजर से मैं दिखाना चाहूंगा, जहां तक भी कैमरे की नजर जा रही है, यमुना का जो जल स्तर है लगातार वो देखा जा सकता है। अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो किस तरह से नोएडा की ओर ये जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऊंची ऊंची इमारतें, लेकिन वहां तक अब जल स्तर वहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में अब यमुना का पानी वहां पहुंच चुका है। वहीं गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने तमाम हालात को देखते हुए सक्रियता बढ़ा दी है। साथ ही प्रभावित इलाकों में बाढ़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। नोएडा में 5 बाढ़ राहत केंद्र बनाए गए हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के रुकने, मेडिकल और खाने की सुविधा का बंदोबस्त जिला प्रशासन ने किया है। इन केंद्रों में इस वक्त 127 परिवार के 500 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। इन तमाम लोगों को यहाँ पर जो भी बाढ़ प्रभावित है सभी को लेकर आए हैं यहाँ पर, और बताया जा रहा है 100 से ज्यादा परिवार हैं जिनको यहाँ पर शेल्टर होम में रखा गया है। फिलहाल इस तरीके के शेल्टर होम बनाए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पर अभी बंदोबस्त करने की बात कही गई है कि कूलर और पंखे रात में, इसको लेकर भी तैयारी की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। यानी अगर कहें तो तमाम तरीके की तैयारी की गई है, क्योंकि ये वक्त चुनौतीपूर्ण है। उधर सहारनपुर के चिल्काना इलाके में बाढ़ के हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल को जोड़ने वाली सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। साथ ही सैकड़ों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है और ये पूरा इलाका बस एक टापू भर बनकर रह गया है। हालांकि प्रशासन ने पूरे इलाके में बाढ़ बचाव के अभियान को तेज कर दिया है। चिल्काना के आसपास मौजूद है। सहारनपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर चिल्काना जगह है, जहाँ के कई गांव जलमग्न हैं। यहाँ तक कि पुलिया भी
जलबहाव की वजह से बह गई है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर गांव के गांव कट गए हैं। दूसरी तरफ के गांव और इस तरफ के गांव, या फिर ये रोड जो है ये शाकंभरी देवी मंदिर जाती है और देहरादून की तरफ भी ये रास्ता जाता है, और यहाँ ये पूरी की पूरी पुलिया बह गई। कितना बड़ा गैप है, जरा इस गैप क्रॉस करके दिखाइए कि कितना बड़ा गैप है, और ये पूरा का पूरा पुल एक तरह से बह गया। यमुना के उफान से गाजियाबाद भी प्रभावित हुआ है। दिल्ली से सटे हुए लोनी इलाके के अलीबाग बांध पर पानी का प्रेशर इस कदर बढ़ा कि बांध पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद लोनी के तकरीबन 1 दर्जन गांव में जल भराव हो गया। जल्द से जल्द स्थिति को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, लोनी थाना क्षेत्र की तस्वीरें हैं। अलीपुर गांव का ये बांध है, ये बांध पूरी तरीके से यहाँ क्षतिग्रस्त हो चुका है। दोनों तरफ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। जहां बांध के उस ओर बागपत सीमा लगती है, वहां पर बागपत शासन और प्रशासन मुस्तैदी से इस काम को कर रहा है कि इस बांध को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। वहीं दूसरी तस्वीरें ठीक मेरे पीछे की आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर गाजियाबाद प्रशासन की टीम लगी हुई है, जो कि मुस्तैदी से काम कर रही है कि जल्द से जल्द इस बांध को, क्षतिग्रस्त बांध को ठीक किया जाए। वहीं प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही बारिश से और बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि दोनों ही नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, लेकिन प्रशासन ने बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां यमुना में आई बाढ़ ने तबाही मचा रखी है, वहीं नोएडा समेत पश्चिमी यूपी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी लगातार बारिश और बाढ़ का कहर जारी है, और इसको लेकर संगम नगरी प्रयागराज में भी दहशत है। आप देख सकते हैं कि लगातार गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। इस वक्त मौजूद है दशाश्वमेध घाट पर। आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक जल ही जल दिख रहा है, यानी कि जो सैलाब है वो अब दिखना यहाँ पर शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जलकुंभियां आपको दिख रही है कि चूंकि जो बाहर से पानी छोड़ा गया है, जो बारिश का पानी आ रहा है, उसको देखकर यहाँ पर लग रहा है कि लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। पिछले 5-6 दिनों से ये सिलसिला जारी है। वहीं वृंदावन में लगातार बढ़ रहे यमुना के जलस्तर से केसी घाट पर परिक्रमा मार्ग पानी में डूब चुका है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को घुटनों तक पानी में डूबे परिक्रमा मार्ग पर चलना पड़ रहा है। लोग पानी से होकर जान जोखिम में डालकर परिक्रमा करने को मजबूर हैं। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो कोटद्वार में मालन नदी में आए सैलाब में नदी पर बना पुल टूट चुका है। अब एकमात्र विकल्प के तौर पर कण्वाश्रम में बने स्टील गार्डर पुल से आवाजाही की जा सकेगी। मोटा ढाक का पुल टूटने से कोटद्वार भावर क्षेत्र में सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया समेत 30,000 से ज्यादा आबादी का कोटद्वार से सीधा संपर्क कट गया है, और ऐसे में अब दूसरे रूट के तौर पर कण्वाश्रम के रास्ते ही कोटद्वार आया जा सकता है। कोटद्वार में मोटा ढाक का जो मालन नदी पर बना पुल था वो टूट चुका है, और मालन नदी इस समय उफान पर है। इस समय हम उस जगह पर मौजूद हैं, उस पुल में मौजूद हैं, जो एकमात्र विकल्प के तौर पर अब भावर से कोटद्वार को जोड़ेगा, क्योंकि ये कण्वाश्रम में ये जो पुल है यही एक विकल्प बचा हुआ है जिसके रास्ते लोग भावर से कोटद्वार को जा सकेंगे। और इस पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मालन नदी उफान पर है उससे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा पूरे क्षेत्र पर मंडरा रहा है। उधर चमोली में लगातार मौसम बदल रहा है। बारिश से सबसे बुरे हालात बद्रीनाथ हाईवे के हैं। यहां सड़क बंद होते ही घंटों तीर्थ यात्रियों को हाईवे खुलने का इंतजार करना पड़ रहा है। तो वहीं लगातार हो रही बारिश से प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। 15 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक एक बार फिर से चमोली जनपद में मौसम का रेड अलर्ट जारी है, जिसे लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। लैंडस्लाइड जोन पर अतिरिक्त जेसीबी मशीनें तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा जो यात्री रास्ते में फंस रहे हैं उनके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं।